पैसा। मतलब तुम्हें पता है ना, यूएसएमई आए हो और यूएसएमई प्लेसमेंट्स का ज़मीन आसमान का फर्क 36 का आंकड़ा है। थोड़ा पेशेंस रखो, आते ही तुम्हारा दिल तोड़ दूं मैं अगर, तो अच्छा लगेगा तुम्हें? पता चलेगा, धीरे धीरे सब पता चलेगा। एज वी ऑल नो हमारे कैंपस ना काफ़ी ह्यूज है। आई मीन फर्स्ट डे तो मैं खो ही गई थी। तो मेरी फेवरेट बंकिंग स्पॉट्स होंगे मैगी पॉइंट, कॉमन रूम, मैगी पॉइंट, कैंटीन एंड हाँ मैगी पॉइंट। Crowd. अच्छा है because it's a mixed crowd, so you'll find all sorts of people here and it's fun. अपने यूएसएमयू में हॉस्टल फैसिलिटीज़ तो नहीं है, बट पीजी फैसिलिटीज़ है। आसपास कॉलेज के आसपास काफ़ी सारे पीजीज़ हैं और सबसे बेस्ट पीजी है गौरव का पीजी। फ्रेशर्स ऐसे मतलब बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। चल रही है यार, प्लानिंग चल रही है। बट हाँ भैया, एक बात याद रखना, हमें फ्रेशर्स नहीं मिली थी, तो काफ़ी अच्छे सीनियर्स मिले तुम्हें जो तुम्हारे लिए सोच रहे हैं। याद रखना ये बात, फ्रेशर्स की प्लानिंग चल रही है तुम्हारे लिए, होगा। तो सुट्टा देखो, कॉलेज में तो नहीं मार सकते, कॉलेज के बाहर मैगी पॉइंट पे सुट्टा मारना, सुट्टा मारो। बाकी चीज़ों का मैं बोल नहीं सकती वीडियो में। और ओवरऑल लेकिन काफ़ी चिल माहौल है, लोग फालतू में पोक वोक नहीं करते, तो काफ़ी कूल सा है। डेफिनेटली चेक दिस है, बिकॉज आई रिमेंबर मेरी क्लास से 2-3 बच्चों के पेरेंट्स को बुला लिया था यार। एंड वो कभी भी हमारे कॉलेज में कोई इवेंट हुआ है, फेस्ट हुआ है, तो वो ब्रेथेलाइजर लेके घूमते हैं, बिकॉज ही इज द डिसिप्लिन चार्ज ऑल्सो, सो प्लीज बी अवेयर। फूड और हैंगआउट स्पॉट्स, भाई पॉडकास्ट सुनो यार, जा करके सुना नहीं है तुमने अभी तक, ये सब घटिया क्वेश्चन पूछ रहे हो, जाओ पॉडकास्ट सुनो। सो अबाउट स्पोर्ट्स तुम्हें थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगेगा क्योंकि आउटडोर गेम्स हमारे पास नहीं है, बट इंडोर गेम्स वी हैव ऑलमोस्ट एवरीथिंग, चेस, बैडमिंटन, टीटी, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। लेकिन आउटडोर का भी कोऑर्डिनेट एंड एडजस्ट टाइमिंग्स और टीम्स है, बट फील्ड्स नहीं है और ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है ज़्यादा। Tips on getting a girl like you. Maybe start with not asking such questions. Tips. There are not such tips, I guess, for any girl, because every girl is different. And I guess I would just like to say, just be yourself and love yourself. Don't doubt so much about yourself. Okay? If you love yourself, then that's the most attractive thing for any girl. And if you get some good tips now, please contact me and DM me. If you own a 30 kg का डेल का डब्बा and not a Surface or a MacBook like me, and if you live very far away from the college like me, then you'll probably find a lot many excuses to not bring the laptop to the college, and it's not that necessary as well. Presentations के टाइम पे काम पड़ता है, पर उसमें भी 6 जनों में से कोई एक जना लेके आता है. But if you are involved in lot many research projects या फिर case study competitions with your friends and batchmates, तो तुमको थोड़ा ज़्यादा लेके आना पड़ेगा, but not daily. That's not necessary. देखो, खाने के लिए बस एक ही बेस्ट चीज़ है, दैट इज़ आलू समोसा। अदरवाइज़ और भी चीज़ें मिलती हैं लाइक ब्रेड पकौड़ा, चाउमीन समोसा, पाव भाजी, चाय एंड कॉफ़ी, बट नथिंग कैन बीट दी आलू समोसा। हमारे कॉलेज की कैंटीन अच्छी है और 2 ही चीज़ें जो यहाँ सबसे बेस्ट मिलती हैं, एक तो राजमा चावल और छोले भटूरे। यही कैंटीन में हमारी सबसे बेस्ट, और मैंने देखा है सारे वही खाते हैं, काफ़ी टेस्टी है वो कॉलेज की कैंटीन के। I honestly am not able to recall anything that stands out as good food from the college canteen, and that should give you a very fair idea. But if I have to answer this question, I think Oreo biscuits बहुत अच्छे होते हैं, Melody toffee बहुत अच्छी होती है, लस्सी बहुत अच्छी होती है, but available नहीं होती हर टाइम. थाली is decent too, you'll get to know once you eat it.
And this is a very important question that you'll have to face and a very important decision that you'll have to make, that are you a आलू समोसा person or are you a चौमिन समोसा person. Electives decide कर रहे हो अभी, साथ के साथ ये भी decide कर लो. And above everything, सोनू भैया और प्रीति दीदी का रैप बहुत अच्छा होता है जिसमें they tell you the dishes available for the day. So you go to the canteen, ask for it, they'll deliver a flawless wrap and then probably just take an Oreo biscuit and go. यार अगर तुम्हें ब्लू लाइन पसंद है तो कड़कड़ुआ 20 रुपये, अगर तुम्हें पिंक लाइन पसंद है तो कड़कड़ुआ कोट 20 रुपये, और अगर तुम्हें चोरी, मिट्टी, धूल, पान की स्मेल, सुट्टे की स्मेल, रेलवे ट्रैक्स, अनसेफ इन्वायरमेंट ये सब पसंद है तो मानसरोवर पार्क 10 रुपये. ऑनलाइन में इफ़ यू कंपेयर विद ऑफलाइन काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी और रिलैक्सेशन है, बट फिर भी मिनिमम 60% बना के रखो ताकि डिटेन ना करे. आई डोंट थिंक उसमें डिटेन करेंगे, क्योंकि अगर तुम किसी सोसाइटी वगैरह के हो तो 15 या को करिकुलर में तो 15% शायद वैसे ही मिल जाती है. बट फिर भी ऑनलाइन में क्या करना है यार, क्लासेस ही अटेंड कर लो. मेरी अटेंडेंस कितनी थी? ऐसे बोलता हूँ कि जिन सब्जेक्ट्स में अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं ना उसमें मेरे कभी फुल नहीं आए. यार I've been very regular to college but apparently in some cases that's not enough. तुमको क्लासेस में ध्यान से सुनना पड़ता है, तुम नॉवेल्स नहीं पढ़ सकते, तुम गेम्स नहीं खेल सकते और तुम बातें नहीं कर सकते. तो ड्यू टू ऑल दीज रीजंस मेरी दो कोर्सेज में, एक राजेश सर के अंडर और एक वीके सर के अंडर डिटेनमेंट लिस्ट में नाम आ गया था. बट एज लॉन्ग एज योर अटेंडेंस इज मोर देन 60% यू गुड टू गो. नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएट यू कुड गो फॉर मास्टर्स इन एनी स्ट्रीम, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस देन यू कुड गो फॉर CFA एज वेल. And there's no hard and fast rule that if you are going for BBA and UG then you have to go for MBA only in your postgraduate. You could go for any stream, so there's a open door. It's your choice and you'll figure it out in your 3 years of graduation. अरे हाँ यार, एक आर्टिस्ट आई थिंक तभी बनता है जब उसके काम को देखने के लिए एक ऑडियंस हो. और ज़रूरी नहीं है कि तुम हमेशा से शायरी और पोइट्री जानते हो या तुम लिखना जानते हो. अगर तुम्हें वो सुनने की चाह है, अगर तुम्हें वो देखने की चाह है, अगर तुम्हें वो सीखने की चाह है, और आई डोंट थिंक देयर इज अ बेटर प्लेटफॉर्म देन अल्फाज. सो यू आर मोस्ट वेलकम. Use axe deodorants. That's one way to go about it, and our television says it's very effective, so you can undoubtedly opt for it. And good luck. Are you comedy me? भाई टिप्स चाहिए भाई. देखो कटना तो निश्चित है, इसलिए सख्ती मेंटेन रखो. अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है, एटीट्यूड में रहते हैं अपने. वैसे तुम्हें ये क्वेश्चन श्रेयांक से पूछना चाहिए, वो बताएगा अच्छे से. श्रेयांक भाई बताएगा तुम्हें. लड़ाई हो गई, सीनियर्स हेल्प करेंगे. मेरा 2nd ईयर है, मैंने आज तक लड़ाई तो देखी नहीं है कॉलेज में. अगर किसी की हो जाती है और हेल्प चाहिए, सीनियर्स काफ़ी हेल्पफुल सीनियर्स हैं. मैं जब कॉलेज में आया था, नया था, फ्रेशर्स था, तो मैं सोचता कैसे होंगे कॉलेज के बच्चे, रैगिंग होगी, ये होगी, ऐसे करेंगे. बट ऐसा कुछ नहीं है. इसको USME के सीनियर्स सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट. Being a part of dance society, I would say do join. And abhi we have more than 30 registrations, so I can say काफ़ी अच्छी टीम बनने वाली है. So go Furious. देखो यार, अगर तुम्हें म्यूज़िक सोसाइटी के बारे में जानना है तो म्यूज़िक सोसाइटी इज़ ऑब्वियसली द बेस्ट सोसाइटी, क्योंकि मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, यू नो. सो अदर देन दैट यार, म्यूज़िक सोसाइटी काफ़ी ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह रहती है. कोई भी इवेंट हो, म्यूज़िक सोसाइटी हमेशा परफॉर्म करती है और अच्छा परफॉर्म करती है. सो पीपल एक्चुअली रिलाई ऑन अस, चाहे कोई भी इवेंट हो, इंटर्नशिप फेयर हो या ट्रैक्शन फेस्ट हो, कुछ भी हो, म्यूज़िक सोसाइटी हमेशा वहीं रहती है.
एंड उसके अलावा यार बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं ऑब्वियसली, अगर तुम बाकी कॉलेज से कंपेयर करोगे उतने ज़्यादा नहीं होते बट होते हैं, और उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। तो यह है कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी क्लेम करनी पड़ेगी। और हाँ, एक बात ये रहती है कि क्योंकि छोटा कॉलेज है तो एक वाइब बन जाती है, कोई भी इवेंट होगा ना तो एक वाइब बनने लगेगी कि भाई कुछ हो रहा है कॉलेज में, कुछ हो रहा है। और वो एक्चुअली में सबसे फ़न चीज़ है, क्योंकि लिटरेरी का इवेंट होगा तो वहाँ म्यूज़िक वाले पहुँच जाएंगे, या भाई कुछ कोई भी इवेंट होगा वहाँ पे सब लोग पहुँच जाएंगे और सब मदद करने पहुँच जाएंगे। ऐसा कोई नहीं कभी नहीं बोलेगा कि भाई मैं मदद नहीं कर रहा, तुम्हारा इवेंट है, क्योंकि सब चाहते हैं कॉलेज बढ़े। तो यार हाँ, कल्चरल इवेंट्स बहुत हो रहे हैं, जनरल इवेंट्स बहुत हो रहे हैं, तो मज़ा आएगा, आओ कॉलेज में। यार अभी तक तो नहीं होती है, एंड आई गेस नियर फ्यूचर में भी नहीं होगी, क्योंकि ए हमारे कैंपस में अभी तक स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है, बी हमारे जो पूरी DTU की स्पोर्ट्स टीम होती है और उसमें हमारे USME के जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, दे गो टू द मेन कैंपस ओनली फॉर द प्रैक्टिस। सो दिस NCC ऑल्सो इज़ फॉर द इंटायर कॉलेज, सो द ट्रेनिंग्स विल मोस्ट प्रॉबेबली हैपन इन द मेन कैंपस ओनली। आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी गवर्नमेंट कॉलेज दैट ऑर्गेनाइजेज सच ट्रिप्स। हमारा कॉलेज तो नहीं कराता, रोटरैक्ट कराती है, लास्ट ईयर कराया था रोटरैक्ट, USME ब्रिलियंट सोसाइटी नॉन मेंबर्स को भी लेके गई थी। एंड होपफुली नेक्स्ट ईयर और भी बहुत सारी ऐसी ट्रिप्स होंगी, क्योंकि लॉट मेनी सोसाइटीज़ आर कमिंग अप with such ideas, so that will happen. Apart from that, people go on trips on their own amongst their friends friend circle ka, and there are a lot of organizations which target DU students in us for such trips, so you can go with them as well. नहीं मतलब ये आउटसाइड दिल्ली का क्या मतलब? तुम्हें लगता था कि दिल्ली वाला तो ऑब्वियसली होते ही होंगे ऑर्गेनाइज, तो मैं आउटसाइड दिल्ली का क्वेश्चन पूछूं? ना भैया ना, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन तक जाने के 10 रुपये भी खुद भरने पड़ते हैं, कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज नहीं होती है सर। ऐसी गलत फहमियाँ, ऐसे वहम निकाल दें अपने दिमाग से। आई होप हमारे फेयरवेल से पहले खुल जाए। When will college reopen? अच्छा सवाल पूछा है, दर्द देने में बहुत मज़ा आता है। अब जब तुम्हारे जूनियर्स कॉलेज आ जाएंगे और तुम्हारे ये सीनियर्स ग्रेजुएट हो जाएंगे, तब शायद इसका असली जवाब पता चल पाए। उससे पहले फिर से मत पूछना, वरना मैं सच में रो दूँगा, प्लीज़। अच्छा, कॉलेज कब खुलेगा? गाना सुनोगे? गाना सुनो, गलत क्वेश्चन पूछते हो तो समझ जाऊंगा, गाना सुनो। लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए।